बोलकर क्रम को शुरू करेंगे। गायत्री मंत्र के उच्चारण। विघ्नों के विनाश करने वाले भगवान गणेश का ध्यान करें। ओम अभिषेकार्थम पूजित मुक्त हुआ ऋषि से ज्ञान यज्ञ आयोजित किया। और इनके ये नहीं कर रहे, इनकी पीढ़ी से क्रम चल रहा है। इनके पूर्वज भी लगातार भगवान की कथाएं, भागवत कथाएं आयोजित करते हैं और आगे भी मन बन रहा है। अगले साल हो सकता है इसी क्रम में भागवत कथा भी होगी। परिवार का मन बन रहा है। अभी अंतिम दिन की घोषणा होगी, शायद हो जाएगी। हो जाएगी। सुखैया परिवार की ओर से भागवत कथा का आयोजन अगले साल इसी प्रकार से होगा। लोग कहते हैं कथा कराने से क्या होगा? कथा कराने से मनुष्य के जीवन के ज्ञान का नाश होता है। इसलिए ऋषि ऋण से मुक्त होना हो तो ज्ञान यज्ञ करें। सब साहित्य को बांटना चाहिए। कोई सी भी किताब आप धार्मिक बांटें, कथाएं जो होती है तो सब साहित्य बांटना चाहिए। घर में कोई आयोजन हो सब साहित्य का विस्तार करना चाहिए। ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। ज्ञान का विस्तार जन जन तक छोटी छोटी ज्ञान की पुस्तकें पहुंचे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। ऋषि ऋषि होने और क्या किया जा सकता है इसके लिए? तो शिव महापुराण कहती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पीपल के वृक्ष में, तुलसी के पौधे में और बिल पत्र के पौधे में जो है जल चढ़ाना चाहिए और इन पौधों को रोपण करना चाहिए। इससे भगवान शिव के ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। ये काम करना चाहिए। और ये पौधे बड़े महत्वपूर्ण हैं। तुलसी हजारों बीमारियों की औषधि। तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। पीपल का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपको कई बार सुना भी होगा कि रविवार के दिन पीपल के तुलसी को जल नहीं चढ़ाना, है ना, पत्ते नहीं तोड़ना। क्यों साहब? उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रविवार को ज्यादा होती है। ये सूर्य से कनेक्टेड है और रविवार सूर्य का विशेष दिन होता है, इसलिए उसमें विशेष ऊर्जा आती है। इसलिए इनमें या इनसे दूर रहा जाता है। ये बात। और बिल पत्र की तो महिमा ही अपार है। पूरा ग्रंथ से भरा पड़ा है। इसकी चर्चा करें तो बड़ा लंबा विषय। बिल पत्र हजारों पापों का शमन करने वाला जो है वृक्ष है। उसके वृक्ष के नीचे बैठकर जितनी भी उपासनाएं की जाए, विशेष करके ओम नमः शिवाय मंत्र और गायत्री मंत्र की साधना जल्दी सिद्धि को प्राप्त होती है। जिनको भी इन मंत्रों की सिद्धि चाहिए तो बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर इन मंत्रों का जप करें, आपकी साधना बहुत जल्दी सफल होगी। और आपने देखा भी होगा संत महात्मा जितने होते हैं आपके आश्रम में, वहीं बैठकर जप करते हैं। उसका कारण ही वालीपुर धाम है। श्री श्री 1008 गजानन जी महाराज ने गायत्री मंत्र की सिद्धि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर प्राप्त की। और उसी का चमत्कार है साहब, गायत्री मंत्र का चमत्कार है। खुद ने सिद्ध किया और लोगों का कल्याण किया, कई लोगों के रोगों को दूर किया। आज भी लोग वहां जाते हैं और वहां जाकर निमंत्रण करते हैं। इसलिए बिल वृक्ष का बड़ा महत्व है। बेल पत्र हम चढ़ाते हैं। बेल पत्र चढ़ाने के साथ लोग खाते भी। खाने वाले से विशेष निवेदन है कि आप ज्यादा मात्रा में न खाएं, क्योंकि कोई भी औषधि वो औषधि के रूप में ही ले। नहीं तो इंदौर में 3 बहनों की तबीयत खराब हो गई। उनको बहुत सारा पैसा लग गया और बड़ी मुश्किल से उनके गलों को ठीक किया जा रहा है। तो निवेदन इतना है कि श्रद्धा
श्रद्धा बन जाए ये तो नुकसान कर सकते हैं। श्रद्धा तो हो लेकिन अंधश्रद्धा न बन जाए, इसका ध्यान रखें। तो इन ऋणों से मुक्त होने के लिए व्रत है, इसमें प्रदोष व्रत है, चतुर्थी का व्रत है। तो व्रत इसी भाव से करें, जिस दिन व्रत करे उस दिन का आपको उस मंदिर में दान करना है, नहीं तो आपका व्रत कोई काम नहीं। आप जिन भी व्रत करो तो एवरेज जोड़ लो कि हम पाव भर आटा खाते हैं या 200 ग्राम आटा खाते हैं, इसका रेट ये बनता है, इतनी दाल लगती है, इतना घी लगता है, इतना तेल लगता है, सबका एवरेज जोड़ो, उसकी राशि उस दिन उस मंदिर में दान करो जिसमें आप पूजा करते हैं, तब जाकर आपका व्रत सफल होगा। फ्री फंड में कुछ नहीं मिलने वाला, और फ्री में मिला हुआ कि कोई वक़्त भी नहीं होती। इसलिए ऋषि कहते हैं कि बिना दिए कुछ मिलता नहीं, इसलिए देना चालू करें। अगला क्रम में ये इनसे मुक्त होने के लिए श्रावण मास का व्रत भी करें। अभी तो बहुत अच्छा अवसर आया, जिनने लाभ ले लिया 2 महीने से, है ना, पूरे 2 महीने व्रत कर लिए। ये व्रत 50 साल बाद ऐसा योग बन रहा है, आपने सुना कि अगली बार 50 साल बाद शायद 2 श्रावण आए, है ना। तो ऐसे व्रत का लाभ लेने का मौका जिसको भी मिल गया वो धन्य हुए। हमने भी प्रयास किया, सफलता भी इतनी मिली है तो आपके सामने बैठे और व्रत किया। इस व्रत में भी ध्यान दीजिए, घर में कोई व्रत कर रहा है आप नहीं कर सकते, लेकिन जो व्रत कर रहा है उसको आप मदद करें। उस दिन थोड़ा सा काम से कम ले और आप काम में मदद कर दें। व्रत यदि न हो पाए तो व्रत वाले की मदद ही कर दे। उसको यदि कोई आवश्यकता है फल की, फूल की, तो वो भी आप व्यवस्था उपलब्ध करा दें, तो उस व्रत का कुछ हिस्सा, कुछ पुण्य आपको मिल सकता है। हमारे इस व्रत को सफल करने में हमारे इस नगर के सेठ मोहनलाल जी खंडेलवाल साहब के यहाँ से नियमित गौ माता की छाछ आ रही। व्रत तभी सफल होगा जब हमें जो आवश्यक है वो मिला। हमारे मुकाती साहब ने व्यवस्था बनाई कि जौ के आटे की व्यवस्था, जौ लाना, जौ को पिसाना और आटा उपलब्ध कराना, तो हमारे मुकेश भाई मुकाती जी ने व्यवस्था बनाई और अभी 2 महीने पूर्णिमा तक सफल हो जाएंगे। इन लोगों ने मदद की और भी समय समय पर जो इसमें लगा, पानी हमको गर्म लगता था तो मुकेश भाई ने एक बाटल ला के दी कि साहब बार गर्म कौन करे, एक बाटल भर लो, दिन भर पियो। तो ऐसी व्यवस्थाएं व्रत करने वाले की बनाने से भी व्रत का पुण्य मिलता है। लोग कहते हैं हमसे नहीं होता, जो कर रहे हैं उनको मदद करें। तो ये ऋषि ऋण से मुक्त होने का उपाय। दूसरा ऋण है देव ऋण, देवताओं का भी ऋण है। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया तो इसका एक ऋण बनता है। उस ऋण को चुकाने के लिए ये ऋण भगवान विष्णु का माना गया है। भगवान विष्णु की सब पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने धरती पर बार अवतार लिए, जन्म लिया, धरती के भार को उतारा और फिर से इसको स्वर्गमय बनाया, राम राज्य लाए। तो ये उनका ऋण माना जाता है। भगवान विष्णु के ऋण से मुक्त होने के लिए इसमें जो शिव पुराण कहती है, उत्तम चरित्र रखते हुए अपना चरित्र भी उत्तम होना चाहिए और दान और ये भी करना चाहिए। दान करना चाहिए। दान किसको करें? सत्पात्र। दान उसको न करें जिससे आपके दान का दुरुपयोग हो। दान वही देना चाहिए जहां पर एक पैसे का सदुपयोग होता हो, नहीं तो वहां दान दे रहे जहां पर पैसा कहां से आ रहा है कहां लग रहा पता ही नहीं चलता। तो ऐसा दान भी पुण्य का भागी नहीं बनेगा, इस ऋण से मुक्त नहीं करा सकता। है शिव पुराण कह रही है। देखिए, दान सत्पात्र को सदकार्य के लिए एक पैसे का जहां सदुपयोग होता हो वहां पर दिया हुआ दान सार्थक माना जाएगा और विष्णु भगवान के इस ऋण से, देव ऋण से मुक्त करेगा। आगे इसमें लिखा है कि जो लोग धर्म का अपमान करते हैं या धर्म का मजाक बनाते, भ्रम फैलाते, गलत धारणाएं लोगों में पैदा करते हैं। आज के समय में लोग उन चीजों से बहुत दूर आ चुके हैं जहां भेदभाव होता था, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। हमारे ऋषि कहते हैं मानव मात्र एक समान का नारा दिया जाता है।
इस ऋण से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय, सब में परमात्मा विराजित है, सबको उसी भाव से देखिए और सभी को ऊपर उठाने के लिए आप लगिए, तो आप भगवान विष्णु के देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। मानव में कोई अंतर, कोई भेद नहीं, आज भेदभाव हो रहा है। और आगे कहते हैं इस ऋण से मुक्त होने के लिए सुबह शाम संध्या वंदन करना चाहिए। गायत्री मंत्र से संध्या होती है, बिना गायत्री की संध्या होती। इसलिए हर परिवार में हम चालू करें, ज्यादा न हो तो 24 बार गायत्री मंत्र का हर घर में पाठ होना ही चाहिए। संध्या करने के बाद भी आपकी कोई सी भी उपासना, किसी भी इष्ट की साधना आपकी सफल होती चली जाएगी। यदि किसी को अपनी उपासना में, साधना में सफलता नहीं मिल रही है, तो मंच से कहा जा रहा व्यासपीठ से 24 बार सुबह, 24 बार शाम को आप चालू करिए और 3 महीने में रिजल्ट आपको मिलेगा। 90 दिन की व्यवस्था है, 90 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा ही, इसमें कोई भी संशय नहीं। आप गारंटी के साथ गायत्री मंत्र को करके देखना, इससे आप इस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और हिंदू हैं तो हिंदू होने पर गर्व हो। लोग हिंदू हैं पर बोलते नहीं। यदि हम सनातन में जन्म लिए तो हमारा दायित्व है, हमारा धर्म है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें। जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ यह हमारा सौभाग्य है। प्रार्थना में वंदनीय माता जी कहते हैं, जिस धर्म देश संस्कृति में हमारा जन्म हुआ, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ऐसी प्रार्थना रोज सुबह 5 बजे शक्तिपीठ पर बजती है। तो हम अपने धर्म के प्रति जागरूक बने और अपने धर्म का मजाक न बनाए। हमारे भाई लोग बहुत मजाक बनाते हैं। अभी हमारी माता बहनें व्रत करती है, एक तो व्रत करती, उपवास करती है ना, करवा चौथ का व्रत करते हैं। भाई लोग चालू मजाक बना, व्रत का कभी मजाक मत बनाइए। धर्म शास्त्रों ने लिखा तब जाके व्रत बने। किसी भी व्रत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहनों को तो सहयोग करना चाहिए, पर बहनों से भी एक निवेदन, व्रत में डिमांड हो तो व्रत अधूरा है। आजकल व्रत बहनें इसलिए करती है कि हमें गिफ्ट मिले। जिस बहन को गिफ्ट चाहिए उसको व्रत लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी चीज को पाना है उसके लिए किया गया, तो फिर वो तो व्रत कैसे हो? क्योंकि प्रेम जो होता है, भागवत में जो शब्द है प्रेम का, वो ये कहता है कि प्रेम लेता नहीं है, देता ही है, और देने का नाम ही प्रेम है। जहां देने का भाव आ जाए प्रेम, जहां पर आशा अपेक्षाएं हो वहां पर कोई प्रेम नहीं। साहब ये तो व्यापार है, बिजनेस, कि हम आपके लिए उपवास कर रहे हैं, आप हमारे लिए गिफ्ट लाओ, तो फिर बचा क्या? व्रत खत्म, बिजनेस चालू, और बिजनेस का तो मजाक ही उड़ेगा। इसलिए माता बहनों से विशेष आग्रह है कि इस बार का आपका करवा चौथ ऐसा हो जिसमें आप गिफ्ट लें। पहले से बोल दे कि कोई गिफ्ट नहीं लाना, तब जाकर घर में स्वर्ग आएगा। यहाँ तो आदमी पहले ही परेशान हो जाता है। एक तो उसकी आयु के लिए व्रत कर रहे हो, उसकी आयु तो ही कम हो गई, क्योंकि वो पहले ही टेंशन में आ जाता है कि अब देवी क्या मांग ले, पता नहीं है ना, देवी का मूड पता नहीं कब बदल जाए, क्या मांग ले, जो मांगे देना पड़े तो रुके नहीं मिले। तो आदमी पहले से टेंशन में, आदि जो आप उम्र बढ़ाने के लिए व्रत करो, पहले से उसकी उम्र भी कम हो जाती है। टेंशन में आदमी की आयु कम होती है ना। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है, एक जिंदे को और एक मुर्दे को जलाती है। इसलिए टेंशन लेकर व्रत मत कर, पहले बोल दो इस बार गिफ्ट में कुछ भी नहीं लाना है। गिफ्ट ये चाहिए कि जब व्रत हो उस दिन आप हमारे साथ रहें, बस यही सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है। ये क्या सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है बताइए? कोई सामान कितने दिन चलेगा आपका? साड़ी ली तो 1 साल बाद और बदल जाएगी, और कोई गिफ्ट लिया 1-2 साल बाद खत्म हो जाएगा। और जिसके लिए आप आयु की कामना कर रहे हैं उसको आप गिफ्ट बना लीजिए, उसी के जीवन को प्रसन्न बना दीजिए। आपका सबसे बड़ा गिफ्ट तो वही है ना। इसलिए किसी व्रत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। धर्मशास्त्र कहते हैं व्रत हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, उसके पीछे कई कारण वैज्ञानिक आधार भी। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की स्थिति क्या रहती है, इसलिए उस दिन
महिलाएं व्रत करती। चंद्रमा टेढ़ा, चंद्रमा को श्राप लगा हुआ है। आगे दक्ष ने तो श्राप दिया है, आगे आएगा, उनका विवाह जब हो रहा था। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि व्रत का मजाक न बनाए, हिंदू धर्म में किसी भी व्रत का मजाक न बनाए। और हिंदू है तो गायत्री मंत्र, कृष्ण मंत्र, विष्णु मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने से देव से मुक्त हुआ जा सकता है। भगवान विष्णु के शरीर से मुक्त होने का एक उपाय है। ये विद्येश्वर संहिता के आगे की कथाओं में आता है। इसलिए आपसे निवेदन, शिव पुराण आपने पढ़ा होगा, ये सारी चीजें जो वहां लिखी हुई वही आपसे निवेदित की जा रही है। आगे आता बड़ा महत्वपूर्ण, जिसके लिए कथा पढ़ी, तीसरा ऋण बड़ा महत्वपूर्ण है, पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्त कैसे? और अक्सर हर व्यक्ति को शिकायत के साथ बड़ी परेशानी होगी तो पंडित जी के पास, पंडित जी ने कहा साहब आपको तो पितृ ऋण है, पितृ दोष है। पितृ दोष का मतलब क्या है? हमारे पितृ हमसे संतुष्ट नहीं है। हमारे घर में जो माता पिता है उनकी सेवा होना चाहिए। माता पिता की सेवा के बिना पितृ कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। माता पिता भगवान है हमारी धरती के, हमको जन्म देते हैं। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन, कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता साधु जा, मात पिता साधु जा, नहीं कोई भगवन, कर ले मन सच्चे प्रभु का तू वंदन, कर ले मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। पिता ने जीवन दिया है, माता पिता ने जीवन दिया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बान किया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बान किया है। वो पग पग सवारा तेरा, पग पग सवारा तेरा, पग पग सवारा तेरा, पग पग सवारा तेरा, प्यारा सबसे पर कर ले मन सच्चे प्रभु का तू वंदन, कर ले मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। पिता साधु जा, पिता साधु जा, मात पिता साधु जा, मात पिता साधु जा, नहीं कोई भगवन, कर ले मन सच्चे प्रभु का तू वंदन, कर ले मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। पकड़ तुझे चलना सिखाया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया,
कर्मों में ढलना सिखाया, अच्छे कर्मों में ढलना सिखाया। ओ तुझ पे लुटाया जिसने, तुझ पे लुटाया जिसने, ओ तुझ पे लुटाया जिसने, तुझ पे लुटाया जिसने, अपना ये कर ले मन, सच प्रभु का तू मन, कर ले मन, सच प्रभु का तू मन। ओ मात पिता साधु जा, मात पिता साधु जा, मात पिता साधु जा, मात पिता साधु जा, नहीं कोई भगवन कर ले मन, सच प्रभु का तू मन, कर ले मन, सच प्रभु का तू मन। सदा था तुझी की आँखों का तारा, सदा था तुझी की आँखों का तारा, सदा था तुझी की आँखों का तारा, सदा था तुझी की आँखों का तारा। खुद के बुढ़ापे का बन जा सहारा, खुद के बुढ़ापे का बन जा सहारा, खुद के बुढ़ापे का बन जा सहारा, खुद के बुढ़ापे का बन जा सहारा। अंकुशील की सेवा से, अंकुशील की सेवा से, अंकुशील की सेवा से, अंकुशील की सेवा से, धन्य है जीवन हो सच प्रभु का तू मन, सच प्रभु का तू मन, सच प्रभु का तू मन, ओ मात पिता साधु जा, मात पिता साधु जा, मात पिता साधु जा, मात पिता साधु जा, नहीं कोई भगवन कर ले मन, सच प्रभु का तू मन, कर ले मन, सच प्रभु का तू मन, कर ले मन, सच प्रभु का तू मन। कर ले मन सच्चे भगवान के मुझे, हम अपने माता पिता को भगवान माने, क्योंकि हमारी भारत भूमि मातृदेव भव पितृदेव भव मंत्र से गुजरती थी। आज उसी देश में, जिस देश में माता पिता को कंधे पर कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्राएं कराई जाती हो, उस देश में आज वृद्धाश्रम खोलना पड़ रहा है। कितने दुख की बात है। इसलिए हम अपने माता पिता को सम्मान दें। पहले माता पिता फिर भगवान, क्योंकि पहले भगवान ही वही जिनने धरती पर आने का हमें अवसर दिया। तीसरा ऋण ये जो है भगवान ब्रह्मा का, जो सृजन करते हैं, जिनने हमें बनाया वो हमारे ब्रह्मा है, भगवान है, उनका ऋण है हमारे ऊपर, और उनके ऋण को चुकाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और यदि माता का ऋण बढ़ता तो जीवन में कर्जा बढ़ेगा। जिनके माथे कर्जा बढ़ रहा, समझ लो आपकी माँ आपसे कुछ मांग रही है। माता का ऋण आपके ऊपर है, इसलिए माँ का ऋण चुकाना चाहिए। और हमने कथा के पहले दिन कहा कि हमारे मदन भैया ने हमको कहा कि माँ की इच्छा थी और वो हो नहीं पाई उस समय शिव महापुराण कराने की। आज मदन भैया और उनके परिवार ने, भाइयों ने मिलकर माँ का ये कर्जा उतारा है, माँ के इस ऋण से वो मुक्त हो रहे हैं। शिव पुराण की इच्छा आज पूरी हुई है।
माता जहां कहीं भी होगी वो आपको देखकर आशीर्वाद दे देगी। इसलिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम कराएं। लोग कार्यक्रम तो कराते हैं पर केवल मनोरंजनात्मक होते हैं। अपने मनोरंजन के लिए भीड़ जुटा लेने 2-4 घंटे आदमी मस्ती कर सकता है, लेकिन सत्संग नहीं होता। पैसा वहां भी लगता है और ज्यादा लगता है, इस कथा से ज्यादा लगा हुआ, लेकिन उससे मिलना कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा है कार्यक्रम हो उसमें 2 स्वरूप जरूर जोड़े। कौन से? पहला है मनोरंजन और दूसरा है मनोमंजन। मतलब मन को संतोष तो मिले लेकिन मन को कुछ प्राप्त भी हो, मनो का मंजन भी, मनोरंजन ही हो। आजकल कथाएं में लोग मनोरंजन नहीं कराते, संगीत के कार्यक्रम होते सब सांस्कृतिक कार्यक्रम। और सांस्कृतिक कार्यक्रम को नाम तो सांस्कृतिक दिया जाता है और वहां पर संस्कृति कहीं भी नहीं बचती, बहुत स्थिति खराब। इसलिए कार्यक्रम जब भी हो ऐसे हो जो मन को मनोरंजित करे लेकिन मनोमंजित भी करे, अंदर से भी साफ करे। मन हमारा निर्मल, मन साफ हो और निर्मल मन में ही भगवान आते हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि हिरन कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल हो जाता है भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, भगवान ढूंढते हैं। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा ये कहती है कि कर्जा माता पिता को चुकाने के लिए क्या करें। इसमें निवारण बताया है। 3 उपाय बड़े महत्वपूर्ण। एक है देश धर्म के अनुसार अपनी कुल परंपरा का पालन करें। देश धर्म के अनुसार अपनी कुल परंपरा का पालन करें। आज आदमी छोड़ता चला जाता। दूसरा है पितृ पक्ष में श्राद्ध और तर्पण करें। लोग क्या सोचते साहब, एक बार छोड़ी आए अब बचा नहीं बुलाओ। क्यों साहब? अपने नाम के पीछे से उस नाम को भी काटना पड़ेगा। पीछे तो है छुटा का, सारी संपत्ति उनकी हमारे पास है और उसी के नाम से चल रहे हैं। ये भ्रम है। हमारे युग ऋषि कहते हैं हर वर्ष श्राद्ध पक्ष ऋषि ने क्यों बनाया था? 16 दिन जो होते हैं श्राद्ध पक्ष के, उस 16 दिन में अपने पितरों को तर्पण देना चाहिए। वो रास्ता देते हैं, पितृ पक्ष में उनको तर्पण देना चाहिए। गायत्री शक्तिपीठ पर प्रतिवर्ष सर्वपितृ अमावस्या को सामूहिक तर्पण निःशुल्क होते हैं, कोई शुल्क नहीं होता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जिनके भी परिवार में पितृ दोष हो, और हमने कई लोगों के जीवन में देखा था 1-1, 2-2 साल आए, उनके जो काम होते थे वो दूर हो गए, पितृ संतुष्ट हुए, आशीर्वाद देंगे। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पितृ तर्पण करना चाहिए, पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। और पितृ दान से प्रसन्न होते हैं, पितरों की स्मृति में दान करना चाहिए। बड़े बड़े भोज होते हैं, नुक्ते होते हैं, लोग नुक्ते तो करते हैं पर पितरों की मुक्ति के लिए प्रयास करें। नुक्ता केवल व्यवस्था है, उसके पीछे अन्नदान की महत्ता थी, लेकिन आज अन्नदान का महत्व बचा। हम जिमाते भी किनको हैं जो भूखे नहीं। भोजन उसी को कराया जाए जिसको भोजन की आवश्यकता है। और आज तो अन्न खराब पड़ा, भगवान की दया से मध्य प्रदेश सरकार इतना सस्ता और फ्री में दे रहे, लोग वहां लेके भाई बेच देते, तो अब भूखा तो कोई बचा ही नहीं। इसका मतलब भोजन भूखे को कराया जाए तो अन्न की महत्ता। इसलिए पितरों के नाम से दान करें, दान सत्पात्रों को करें। और एक चीज यहाँ पर हम मंच से कहना चाहेंगे कि इस परिवार ने अपने माता पिता की स्मृति में दान भी किया है। गायत्री शक्तिपीठ पर प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का निर्माण हो रहा है। उस निर्माण में जो प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा की मूर्तियां आई है संगमरमर की, उसमें इस परिवार ने माता और पिता की स्मृति में 51,000 रुपए दिए हैं। ये
बहुत बड़ी बात है। 51,000 का दान हुआ है पितृपक्ष की जो बात कर रहे दान देना चाहिए। और हमने पहले दिन भी कहा था इस कथा में जो भी चढ़ावा आएगा आरती से लेकर पोथी पर वो सारा प्रकट प्रक्रिया सजल श्रद्धा के निर्माण में लगेगा। 1 भी रुपया किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उस संस्था के लिए इस कार्य के लिए होगा। इसलिए यहाँ पर कोई चाहे तो अपनी ओर से भी अपने माता पिता की स्मृति में घोषणा कर सकता है उस कार्यक्रम के निर्माण प्रकट प्रक्रिया श्रद्धा भगवान महाकाल और पार्वती के रूप में विराजित होने जा रहे हैं। शांति कुंज में वो स्थापित है और हर शक्तिपीठ पर भी है और गन्हानी में भी वो होने जा रहे हैं। पहले थे लेकिन वो अस्थायी रूप से थे और स्थायी रूप से स्थापित होने जा रहे हैं, उसमें अपना योगदान दें। और तीसरा कार्य जो मुक्त होने का बताया है, दान की बड़ी महत्ता है, दान देना चाहिए। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को धन दिया है लेकिन धन छूटता नहीं और धन कहाँ छोड़ते हैं? बेटे की शादी, बेटी की शादी जहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, इतना खर्चा था, कितने लाख का हमने गार्डन कर लिया, अच्छी बात है करना चाहिए, पर आपने भगवान के लिए कितना दान किया? नहीं साहब, हाँ तो पैसे चुकी थे जलपे जी के। इसलिए दान प्रदर्शन तो करें, भगवान ने दिया है तो हम ये नहीं करें शादी न करें, पर अपनी कमाई का अच्छे कामों में लगाएं। अमर होने का इससे और कोई बड़ा उपाय नहीं। तूने जो कमाया है, 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 कोई दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। 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 ओ तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, ओ तूने जो कमाया है, कोई दूसरा नहीं खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। जीवन की वास्तविक सत्यता दर्शाता भजन। मनुष्य जीवन भर धन दौलत कमाने के लिए पागलों की तरह भागता फिरता है, लेकिन उसके जाने के बाद न जाने उस धन का सदुपयोग होता है या दुरुपयोग होता है। इसलिए जीते जी अपने धन का सदुपयोग कर लीजिए अच्छे कार्यों में, क्योंकि हो तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, हो तूने जो कमाया है, कोई दूसरा नहीं खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा।
जो कमाते हैं हम नहीं ले जाते, सब यही छोड़कर जाना है। इसीलिए किसी ने कहा कि जिंदगी में, किसी ने बहुत शानदार कहा है कि धन कमाने में जिंदगी बर्बाद कर दी। आदमी कई रोग पैदा कर लेता है, धन कमाने में जिंदगी बर्बाद कर दी। उस बर्बाद जिंदगी में धन का क्या महत्व? आदमी खाटले में पड़ा है, तिजोरी भरी पड़ी है, पर धन क्या काम? इसलिए धन तो कमाइए, लेकिन स्वास्थ्य को बचाकर, ये मौका है और मौका है इस जीवन में ही मुक्त होने का, परमात्मा के इस पथ पर चलने का, पितृ ऋण से मुक्त होने का। तीसरा जो हम बताया कि संतान पैदा करके किसी को पितृ ऋण से मुक्त होना है तो संतान को पैदा करके उसको संस्कारवान बनाए। अभी तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चा पैदा हुआ पहले दिन मोबाइल हाथ में दे दिया, और पहले दिन दे दिया तो सत्यानाश हो गए। मोबाइल ने हमारी धर्म संस्कृति का बहुत नुकसान किया है। मालव वाटी के परम संत नागर जी ने कहा कि देश ने इतने सालों तक गुलामी झेली, उस गुलामी में भी जितना हमारी संस्कृति का नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान इस मोबाइल ने कर दिया। इसलिए किसी जैन संत ने कहा कि मोबाइल बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। फिर एक ने पूछा साहब कब देना चाहिए? तो उन्होंने कहा यदि देना ही पड़े तो 14 साल से पहले किसी भी बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पैदा हुए कि दूसरे दिन मोबाइल, क्या देख रहे साहब? कार्टून। और कार्टून दिखाकर बना क्या रहे हो? बच्चों को हम क्या बना रहे? हमारे बच्चे कार्टून बनते चले जा रहे हैं। हमारे देश के वो बच्चे जो इस देश का जिसके नाम पर नाम पड़ा, ऐसे बच्चे हुए थे जो शेर के मुंह को जोड़ा करके इसमें से अपनी गेंद निकाल लेते थे। और आज का बच्चा जिसको हम आईटी युग में प्रवेश करा चुके हैं, वो बच्चा घर में जाने से डर रहा है। घर में जाना तो मम्मी को साथ में ले जाएगा, एकला नहीं जाएगा। क्यों? घर खा जाएगा। हमने पहले डरा दिया, कार्टून देख देख कर हमारा बच्चा कार्टून बन रहा है। दिखाना ही हो मोबाइल में तो ऐसे महापुरुषों की कहानियां सुनाइए। शांति को हरिद्वार ने बहुत शानदार अभियान चलाया है, माता की पाठशाला। जिनके भी पास एंड्रॉइड मोबाइल है, AWGP आप सर्च करिए और सर्च करके उसमें माता की पाठशाला रोज एक कहानी आती है, वो कहानी आप सुनिए, बच्चों को सुनाइए। हम कहानी कौन सी सुना रहे? हम पढ़ाई भी कौन सी करा रहे? स्कूल में पोएम सिखाई जा रही है, कौन सी सिखाई जा रही है? इसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? इंग्लिश में सिखा रहे, हिंदी तो उसको आती है। अभी हमारा क्षेत्र जो है पूरा पूरा आदिवासी अंचल क्षेत्र है, उसको हिंदी में कभी बताएंगे हिंदी तो उसको मालूम नहीं, वो अपने को पुस्तक लिखते होते। अब ऐसी पढ़ाई का क्या महत्व? बच्चों को आप अपनी संस्कृति से जोड़िए। शांति गुरु ने ये बड़ा अच्छा काम चालू किया है संस्कारवान पीढ़ी के लिए। घर बैठे हर माँ अपने बच्चे को रोज एक कहानी सुनाए। पहले दादा दादी सुना कर परिवार एकल परिवार हो गए, अब न बचा दादा न बची दादी, घर में बचे मम्मी और पापा, और मम्मी पापा दोनों नौकरी पे, बच्चों को रखने वाला मोबाइल, दिन भर मोबाइल में मस्त। और मोबाइल से क्या सीखे इंसान? मोबाइल ने सत्यानाश कर दी संस्कृति। जो व्यक्ति अपनी जवानी में अगर कोई चीज सुनता था, वो एक दिन का बच्चा भी देख रहा है। कैसे संस्कार आए? लोग कहते साहब पाप पढ़वानी, साहब पाप पढ़ाने वाले माँ बाप हैं। सबसे बड़ी गलती यदि है किसी की तो माँ बाप की है, पालकों की, जिन्हें उनका पालन पोषण किया है। और यदि वो पतन की ओर जाएगा तो उसका महापाप आपको लगेगा। इसलिए आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको मुक्ति चाहिए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। तीसरा जो ऋण है मित्र ऋण, इससे मुक्त होना हो तो संस्कारवान बनाना पड़ेगा बच्चों को। और संस्कारों के बिना बच्चे महान बन नहीं सकते। और इसलिए गुरु जी ने कहा है, माता ही हो अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान। बच्चों को महान बनाना हो सबसे पहले माता को ज्ञानी बनाना पड़ेगा। और इसलिए शांति गुरु ने सोचा कि हम घर घर तो जा नहीं सकते, मोबाइल घर घर है,
तो उनने लिंक डाल दी, आप सर्च करिए, रोज एक कहानी आप पढ़िए और रोज अपने बच्चों को एक कहानी सुनाइए, और कहानी भी हिम्मत वाली, जिससे हिम्मत पैदा हो। डरने वाले बच्चे नहीं चाहिए। हम कहते धर्म की रक्षा हम करेंगे, कहां से करेंगे? चूहा आ जाए, बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, भाई डर जाते। धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म की रक्षा ऐसे नहीं होगी। धर्म की रक्षा करने के लिए वीर हमको चाहिए, वीरांगनाएं चाहिए, वो ही हमारी संस्कृति का उद्धार कर सकती है। तो ये ऋण से मुक्त होने की बात कहते हुए सती के चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। दक्ष प्रजापति ने 3000 वर्ष तक कठोर तप किया और उनके यहाँ 60 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें से 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ ब्याही गई, चंद्रमा के साथ उनका ब्याह हुआ, बाकी ऋषियों के साथ, और सती का विवाह भगवान शिव के साथ होता है। शिव और पार्वती अपने स्थान पर निवास करते रहे कई समय तक। एक बार वो जो है अगस्त ऋषि के पास जाते हैं और वहां पर भगवान राम की कथा को सुनते हैं, कुछ दिन में बिताते हैं। और जब वहां से वो वापस आ रहे थे तो दंडकारण्य क्षेत्र में उस समय भगवान श्री राम अपनी पत्नी के वियोग में लक्ष्मण जी के साथ विचर रहे थे। सीता सीता चिल्ला रहे थे, तो भगवान शिव ने तो जान लिया कि परब्रह्म परमेश्वर है, नारायण है। भगवान शिव ने उनको नमन वंदन किया, लेकिन माता पार्वती को संशय हो गया कि ये पत्नी के लिए भटकने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं। संशय पैदा हुआ। वो आगे बढ़े, शिव जी को सती ने कहा कि आपने इनको प्रणाम क्यों किया? सामान्य एक पिता राजकुमार हैं और जंगल में अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि परब्रह्म परमेश्वर नारायण। सती का संशय हुआ। भगवान शिव ने उनको कहा कि आप चाहो तो इनकी परीक्षा ले सकते हैं। और माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धर लिया। जिस रास्ते पर वो ढूंढ रहे थे उसी रास्ते पर जाकर खड़ी हो गई। अब भगवान तो लीला कर रहे थे, मनुष्य योनि में आते हैं तो लीला करते सब, और भगवान जब आते हैं लीला ही करते। कई लोगों के मन में प्रश्न था कि भगवान राम के पास इतनी शक्ति थी, अयोध्या से एक बाण चलाते तो सारी लंका नष्ट हो जाती, लेकिन भगवान लीला करते हैं। और भगवान जब धरती पर आते हैं तो अपने सहयोगियों सहचरों को आगे बढ़ाते हैं, श्रेय देते हैं, सम्मान देते हैं। तो खुद से ऋषिवंतरों को जोड़कर रावण को खत्म किया, ऋषिवंतरों को श्रेय मिला। हनुमान जी का पूजन हुआ, नल का पूजन हुआ, अंगद का पूजन हुआ, इतिहास में अमर हो गए जामवंत जी। और ऐसे कई लोगों का उद्धार रास्ते पर किया, सौरी का उद्धार किया। तो भगवान जब आते हैं तब वो जो है लोगों को श्रेय सम्मान दिलाते हैं, खुद से नहीं। कृष्ण आए तो गोप वालों को आगे बढ़ाया, पांडवों से युद्ध करवाया। खुद चाहते तो एक ही बार में सब खत्म कर देते। हमेशा जब भी आते अवतार वो दूसरों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को श्रेय सम्मान देते हैं। युधिष्ठिर गुरुदेव आए अवतार के रूप में, दुनिया को बदलने के रूप में, लेकिन उनने भी प्रज्ञा पुत्रों को आगे बढ़ाया और कहा कि आप काम करिए, श्रेय और सम्मान आप लीजिए। यह अवसर है, युग बदल चुका है, बदल रहा है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है। दुनिया बदल कर रहेगी, युग परिवर्तन होकर रहेगा, मानव में जीवन तो आएगा, धरती पर स्वर्ग का अवतरण जरूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन श्रेय और सम्मान देने के लिए ऋषि हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। गायत्री परिवार का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रज्ञा पुत्र है। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि का उच्चतम स्तर, और वो आता है गायत्री मंत्र की उपासना। छोटा व्यक्ति जिसने किसी को कुछ बताया नहीं हो, वो भी आज किसी को बात कोई बता रहा है तो उसकी बढ़त नहीं है, उस मंत्र की साधना का चमत्कार है। गायत्री मंत्र व्यक्ति की बुद्धि को प्रखर बनाता है। तो दक्ष भगवान शिव ने माता पार्वती को भेजा, उन्होंने सीता को लिया। राम भगवान ने जब माता को देखा तो एक ही बात कही कि माता जी आपको प्रणाम है, भगवान भोलेनाथ कहाँ है? और इतना कहा कि सती पानी पानी हो गई।
भगवान को नमस्कार करके वहां से गई, भगवान शिव के पास गई, वहां जाकर उन्होंने झूठ बोला। भगवान शिव ने पूछा, बोलो किसी परीक्षा ली? उन्होंने कहा नहीं, कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो उनको आपकी पर प्रणाम करके आ गई। और भगवान शिव ने अपना ध्यान लगाया, सारी गतिविधि पता लगी तो उन्होंने वहीं से मन से सती को छोड़ा और पहले पास में बिठाते थे, सामने आसन देकर भगवान के दिव्य चरित्र सुनाने लगे। और दक्ष प्रजापति ने एक बार शिव जी को श्राप दे दिया। शिव जी के दरबार में सब लोग बैठे थे। दक्ष प्रजापति उस समय उस पूरी सभा के अध्यक्ष, सभी ने उनको प्रणाम किया। शिव जी खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, उनको बुरा लगा और उन्होंने शिव को श्राप दे दिया कि तुम भूत पिशाचों के साथ रहते हो, तुम्हारी बुद्धि भी विसी हो गई, जाओ तुम शमशान में वास करो। और इसीलिए भगवान शमशान में रहते हैं। शिव को शमशान का देवता भी कहा जाता है। और शमशान का मतलब क्या है? जहां पर सबके साथ सब हो जाए, वहां कोई नहीं रहता था, कोई राजा नहीं रहता है, कोई रंग नहीं रहता, कोई भिखारी नहीं रहता, सब कुछ जलकर राख बना है, वही शमशान। सबके साथ एक जैसी जहां पर हो जाए वही शमशान, उसके देवता भगवान शिव है। तो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया, उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण भेजा, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग जाने लगे तो माता सती ने पूछा, ये कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आपको जाना चाहिए, पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो ऐसा भगवान शिव ने मना करा, लेकिन माता सती नहीं मानी और माता सती आ गई। और उस यज्ञ में जब वो गई तो सबसे पहले जाकर देखा तो भगवान का स्थान नहीं, शिव का स्थान नहीं था। और जिस यज्ञ में शिव न हो वो यज्ञ कैसे सफल हो सकता? शिव कल्याण के देवता है, जहाँ शिव न हो कल्याण हो नहीं सकता। माता सती को क्रोध आया, अपने पिता को सुनाया और सारे ऋषियों को सुनाया। और माता सती ने अपने शरीर को, अपने आप को अग्नि में योग अग्नि प्रकट करके उसमें समाहित हो गई, सारा शरीर जल गया। भगवान शिव को पता लगा, भगवान शिव ने अपने दूत को भेजा और उन्हें सारा यज्ञ नष्ट कर दिया, दक्ष प्रजापति के सिर काट दिया। और फिर देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के सिर को जोड़ा, लेकिन सिर काय कर दिया? बकरे का। तैयारी रखे, ऐसे आज थोड़ी लेट चालू हुई तो 10 मिनट आगे तक चलेगी, है ना। आज सब किसान यात्रा में थे तो थोड़ा समय आप लेट आए कथा में, तो समय की कथा तो पूरी होना चाहिए। आज माता पार्वती का भी जन्म होने वाला है ना, तो तैयारी करें आप। दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया। और बकरे का क्यों लगाया साहब? जो व्यक्ति हमेशा मेले करता रहता, कभी भी आप अपने आप को मत कहिए कि मैंने करा, हमारी कोई औकात ताकत नहीं है साहब। भगवान ने व्यवस्था बनाई है, हम तो एक पत्ता तोड़ भी नहीं सकते, जोड़ भी नहीं सकते। जो कुछ हो रहा है परमात्मा की दिव्य शक्ति से हो रहा है और हमको माध्यम बनाया, भगवान को धन्यवाद दीजिए। हमको माध्यम बना लिया किसी काम के लिए, उस परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि हमें ऐसा मौका दिया कि हम इस योग्य बन पाए, कि हम कुछ कर पाए। इसलिए राजा दक्ष ने जब मेरे करा उसको बकरे का मुख मिल गया, वो मैं करता रहता, बकरा क्या करता है, मैं करके कट जाता है। इसलिए हम किसी बात का न होना चाहिए। और उस सभा में सबने प्रार्थना की, भगवान शिव क्रोधित हुए और माता सती के शव को लेकर आकाश मार्ग की ओर बढ़े। शिव को उस शव से मोह गया, छोड़ नहीं रहे थे। तो भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस अस्थि विजय शव का जो है 51 टुकड़े कर, और 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे कहते हैं कि वहां पर 51 शक्ति पीठ लगे। और ज्वाला जो ज्योति जो थी वो विष्णु देवी की थी, है ना। ज्वाला की जहाँ पर ज्योति गिरती थी, तो इस प्रकार से 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ।
और कथा में और भी बहुत सारी बातें उसमें बताई है। समय हमारा अब इंगित कर रहा है कि हमको उसी समय की ओर बढ़ना है ना। तो इसके बाद माता सती ने जाते शिव से वरदान मांगा था कि प्रभु मेरे को बार बार जन्म लेना पड़े और जन्म आपके लिए लो। अंतिम इच्छा माता का सती की थी और इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती है और माता सती शरीर समाप्त करती है। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी कहते हैं कि पितरों की 3 कन्याएं, पितरों की 3 कन्याएं, एक का नाम जो है मैना, एक का नाम धन्या और एक का नाम कला। इस प्रकार से 3 कन्याएं जो है पितरों की। भगवान विष्णु के यहाँ कोई आयोजन हुआ, उस आयोजन में वो तीनों कन्याएं भी पहुंची। उस आयोजन में सत्संग चला, पूजन चला, 2 दिन का आयोजन था। तो वो तीनों पितरों की कन्याएं नहीं रुक गई और तीनों कन्याओं ने भगवान के दर्शन भी किए, पूजन का लाभ भी लिया। योग से वहां पर सनत कुमार ब्रह्म कुमार आए और ब्रह्म कुमारों ने जो है, जब ब्रह्म कुमार आए, ब्रह्म कुमार आयु में छोटे लेकिन ज्ञान में बड़े, इसलिए सभी ने उनका आदर किया, सभी ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। लेकिन वो 3 कन्याएं उनने उसको दिखाने के लिए तीनों बैठी रही। सनत कुमार को गुस्साया, बुलाया और तीनों को श्राप दिया और तीनों कन्याओं को श्राप दिया, जाओ तुम स्वर्ग से पतित होकर भूमि पर तुम्हारा जन्म हो। जब उन तीनों ने उन्होंने निर्णय किया तो उनको कहा कि आप जो है इस प्रकार से जन्म तो धरती में लेंगे क्योंकि श्राप तो अमिट है, वो मिटता नहीं है, पर फिर भी तुम्हारी श्रद्धा जो है उसको जो इस प्रकार से तीनों कन्याओं को बोला कि तुम जो है धरती पर जन्म लोगे। तो उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ पुत्री जो मैना है वो हिमालय राज से उसका विवाह होगा, उसकी शादी हिमालय राज से, वो हिमालय के घर ही माता पार्वती का जन्म होगा, है ना, पहला। दूसरी कन्या को बोला कि दूसरी कन्या जो है वो सुनैना बनेगी धरती पर जाकर और जनक से उनका विवाह होगा, है ना। और तीसरी कन्या का विवाह जो है जिससे होगा ब्रह्मांड से, उसके यहाँ भी, क्योंकि तीनों देवियां पैदा होगी, एक माता सीता और एक माता जो है पार्वती और एक माता राधा जो भगवान कृष्ण के अवतार में होंगे। इस प्रकार से उनको वरदान दिया सनत कुमारों ने और वो जो है फिर जन्म लेती धरती पर और उनका विवाह हुआ था। मेना का विवाह हिमालय राज से होता है और हिमालय राज ने जो है मेना के साथ कठोर तप किया। देखिए साहब, संतान सब अच्छी चाहते हैं पर तप पे ही करना चाहते हैं। और आजकल तो एक नई फैशन, जिनके यहाँ गर्भ हो जाए, फैल जाए, उनको काम नहीं करवाते, है ना। आराम में करे क्या, एक तो घर घर जाके रामायण गाना, इधर की उधर, उधर की इधर, और दूसरा मोबाइल 24 घंटे मोबाइल दिन भर और रात भर देखो, कौन कहे। अब मोबाइल में आप जो देख रहे हो, संतति जो संस्कारवान बनेगी तो कैसे बनेगी। एक दिन सर्टिफिकेट पे लाओगे, वहां पर गर्भ पूजन कराओगे और बाकी के 9 महीने मोबाइल से जुड़े रहोगे, है ना। डिस्को डांस देखोगे, असली चीजें देखोगे और फिर गायत्री परिवार को कहोगे यार हमारे ऐसे संतान कैसे आ गए। तो गायत्री परिवार ने आपको नियम संयम बताया कि श्रेष्ठ संतान चाहिए तो माता को कैसा आचरण करना चाहिए। बिना तपस्या के अवतारी चेतनाएं धरती पर नहीं आती। वंदनीय माता जी ने कहा है कि जिनके यहाँ जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, सामान्य आत्माएं सहज जन्म लेती,
लेकिन देव आत्माएं अंतरिक्ष में विचरण करती है और वो अवसर लेती है, तो जहां उनको उपयोग वातावरण मिलता है वहां पर उनका अवतार होता है। तो हिमालय और मीना ने कठोर तप किया और भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उनने जगत जननी मां जगदम्बा से वरदान मांगा कि माता आप हमारे यहाँ पुत्री रूप में जन्म दो। तब जाकर जगत जननी जगदम्बा ने उनको ये वरदान दिया कि आप जाइए, आपके यहाँ जो पुत्री जन्मेगी वो मैं स्वयं अवतार लूंगी और मेरा विवाह भगवान शिव से होगा। ये पहले बता दिया, लेकिन मनुष्य स्वभाव है ना, हिमालय राज है, उनके यहाँ जन्म लेने के लिए देवी ने तैयारी करी, देवताओं ने उनकी प्रार्थनाएं की और प्रार्थनाएं देव प्रार्थनाएं होती है तो भगवान का नाम उसमें लिया जाता है। शिव का नाम लेते हुए हम भी प्रार्थना करते हैं माता पार्वती का यहाँ जन्म करवाएंगे और उसके बाद जन्म का एक गीत होगा। पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं जैसे की गई थी। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा,
माता पार्वती का जन्म हो रहा है, तो यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है माता जी का। माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा ने यहाँ जन्म लिया है, सभी इनके दर्शन करें और साल में जन्म का गीत दोनों हाथों से ताली बजाते हुए माता पार्वती का जन्म हुआ, तो दोनों हाथों से सभी माता बहनों पार्वती माता की जय हो। माता बहनों से निवेदन, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए माता पार्वती जी का जन्म दिवस बधाई गीत गाएंगे इनके। जन्मी है पार्वती मैया बधैया बाज रही, जन्मी है पार्वती मैया बधैया बाज रही। ओ जन्मी है पार्वती मैया बधैया बाज रही, जन्मी है पार्वती मैया बधैया बाज रही। गरबा नृत्य सभी माता बहनों को आता है, तो मैया पार्वती जी का जन्म हुआ है तो घेरा बनाकर नाचते हुए झूमते हुए मिल के कहना है, जन्मी है पार्वती मैया बधैया बाज रही, जन्मी है पार्वती मैया बधैया बाज रही। जन्मी है पार्वती मैया बधैया बाज रही, जन्मी है पार्वती मैया बधैया बाज रही। बाज रही हो, बाज रही है, बाज रही है बाज रही हो, बाज रही है, बाज रही है, बाज रही है बाज रही ओ हो। जन्मी है पार्वती मैया बधैया बाज रही, जन्मी है पार्वती मैया बधैया बाज रही।
सभी प्रतिष्ठान खड़े होंगे दरबार खाना करें। मंगल गान जबो किसी बाजते मंगल गान रहो किसी बात हो मंगल गान जबो किसी बाजते मंगल गान रहो किसी बात गावते हो गावते गीत गवैया बधैया बाजे रही गावत गीत गवैया बधैया मान रहे जटरी में पार्वती मैया बधैया बाजे रही जटनी है पार्वती मैया बधैया मान रहे पार्वती मैया बधैया बाज रही जटनी है पार्वती मैया बधैया मान रहे फूलो सामया चेहरा तेरा कुदरत भी है जाने फूलो सामया चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान फूलो सामया चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान फूलों साया चेहरा तेरा कलियों की मुस्कान है रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है राजा हिमाचल उदित हुए राजा हिमाचल उदित हुए राजा हिमाचल उदित हुए राजा हिमाचल उदित हुए उदित हुई मेरा मैया बधैया बाजे रही उदित हुए मेरा मैया बधैया मान रहे उदित हुई मेरा मैया बधैया बाजे रही उदित हुई मेरा मैया बधैया मान रहे हो बाज रही हो बाज रही बाज रही हो बाज रही हो बाज रही हो बाज रही बाज रही हो बाज रही पार्वती मैया बधैया बाज रही पार्वती मैया बधैया मान रही पार्वती मैया बधैया बाज रही पार्वती
कन्हैया पागल बोले पार्वती मैया की जय हो महादेव हरे हर हर महादेव हर। आज की सभा में जोगढ़ से भी हमारे मदन भैया के मामा जी के परिवार से मामा जी भी आए हैं। हाँ, मामी जी भी हैं। और प्रगट प्रज्ञा संस्था के निर्माण में उनकी ओर से श्री त्रिलोक चंद जी हीरालाल जी राठौर माता पिता की स्मृति में 505 रुपए और जोगढ़ से ही विक्रम लाल जी तोलाराम जी की ओर से भी 500 रुपए उनके माता पिता की स्मृति में निर्माण कार्य में प्राप्त हुए। देखिए साहब, ये दुनिया में व्यक्ति आना और जाना तो लगा रहेगा और जिनका लग जाएगा, जो भी वहां जाएगा दंडवत करेगा। प्रगट प्रज्ञा संस्था के निर्माण में माली परिवार की ओर से भी गायत्री शक्तिपीठ को नगद 71,000 रुपए प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि बड़ा बजट है साहब। हमारे स्वर्गीय नंदलाल जी पारासर जी की स्मृति में उनके पुत्र ने 1,51,000 रुपए प्रगट प्रज्ञा संस्था के निर्माण में गायत्री शक्तिपीठ को नगद दान दिया। और भी लोग उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। और भी जुड़ना चाहें तो ऐसी स्मारक जहां पर रोज जाकर गायत्री मंदिर में कोई भी व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले वहीं पर ढोक देगा, उसके बाद ही अंदर जाएगा। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? उसमें आपका भी एक अंश लग जाए तो आप लगा सकते हैं। आरती में जो भी चढ़ावा आ रहा है या इस पोथी पर आकर के जो भी आप चढ़ाएंगे तो सारा सारा उस निर्माण में ही लगेगा। इसलिए आप देखिए, आरती की तैयारी करें। माता पार्वती का हमने जन्मोत्सव बनाया। जो बहने आरती लेकर आई है वो अपनी आरती जला लें। भैया पंखे बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए पंखों को बंद कर दीजिए। आरती के लिए दीपक जलाएं। जो भी लेकर आए हो अपनी आरती जला लें। चलो आरती करेंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिन माता बहनों को खड़े रहने में तकलीफ हो, जिनकी गोद में बच्चे हो, वो बैठे रहें। भाइयों को भी खड़े रहने में दिक्कत हो, बैठे बैठे आरती कर सकते हैं। आइए भगवान शिव की, भोलेनाथ की, ओंकार की आरती अब शुरू हो रही है। आरती के पश्चात आज एकादशी है, तो एकादशी के अवसर पर 2-4 भजन बाबा श्याम जी के भी होंगे। तो जो भी श्याम प्रेमी भक्त हैं, वो जो भजन के आनंद लेना चाहते हैं, वो कृपया आरती के पश्चात घर में जाकर। विशेष निवेदन ये भी है कि आज एकादशी है और श्रावण